नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे वेयर क्लाउज विथ ऑपरेटर्स। ओके, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने वेयर क्लाउज देखा, राइट। बट उस टाइम पे हमने सिर्फ इक्वल टू यूज़ किया था कि डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, राइट। तो अभी जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे वेयर क्लाउज में, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। पहला तो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। तो उसमें कौन कौन से ऑपरेटर होंगे कि ग्रेटर दैन, देन ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये दो तरीके हैं हमारे पास नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करने के और इक्वल टू। तो ये जो सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक चीज़, इसका जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, इक्वल टू से लेके ऐसा है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका है और सबसे कम इसका है। मतलब अगर ऑपरेशन में ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं तो सबसे लास्ट में ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और सबसे पहले ये वाला होगा। ओके, तो इस सीक्वेंस में ऑपरेटर्स का एग्जीक्यूशन होगा, कैलकुलेशन होगा। ओके, तो सपोज अभी मैं इसका यूज़ करती हूँ यहाँ पे कि कैसे बोल सकते हैं, सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP देन वेयर, और अभी मुझे क्या देना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो सैलरी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5000, मतलब इसमें 5000 भी आएगा और 5000 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं, मतलब जितने भी सैलरी है वो आएगी। तो कौन कौन सी है, ये 5000 है, उसके बाद ये 7000 है, मतलब ये दो रिकॉर्ड्स आएंगे इसका रिजल्ट, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लेती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, नॉट, एंड और इसका जो प्रेसिडेंस है वो भी कैसे होता है, नॉट का फर्स्ट रहता है, देन एंड का और देन और का। ओके, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे कि वेयर, सपोज ये एग्जाम्पल लिया कि सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 2000। अभी मैं यूज़ करती हूँ एंड सैलरी इज़ लेस दैन 3000, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दो कंडीशंस पास कर रही हूँ और यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ वो है एंड। इसका मतलब क्या है कि जो जो रिकॉर्ड्स ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, मतलब जिस रिकॉर्ड के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी वहीं पे, मतलब वही सिर्फ रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न में मिलेंगे। कि जैसे सपोज मैंने 2000 से बढ़ा लिया है और यहाँ पे मैं करती हूँ 5000, तो 2000 से बड़ा कौन कौन है, 3000 है, 4000 है, 7000 है और 5000 है। बट उसके बाद हमारा क्या कंडीशन है कि सैलरी लेस देन 5000, मतलब वो 5000 से छोटी होनी चाहिए और 2000 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों एंट्रीज तो चली गई, सिर्फ हमारे पास 3000 और 4000 आया जो कि 2000 से लेके 5000 के बीच में है, करेक्ट। तो हमें सिर्फ ये दो ही रिकॉर्ड रिटर्न में मिलेंगे, मतलब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये फॉल्स हो गई तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये फॉल्स हो गई ये ट्रू हो गई तो भी नहीं मिलेगा, और अगर दोनों ट्रू हुई तो ही हमें ये रिज़ल्ट
मिलेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही हम यहाँ पे और भी यूज़ कर सकते हैं कि वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000 और सैलरी लेस देन 5000। तो अभी हम यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं। और क्या करता है कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो अभी देखो सैलरी ग्रेटर देन 2000, तो ये 2000 छोड़ के बाकी की जितनी भी सैलरी हैं सब हमें मिलेगी। और ये जैसे सपोज ये 7000 है और यहाँ पे हमने दिया है कि सैलरी इज़ लेस देन 5000, तो यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो रही है बट फिर भी हमें ये रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर ये ट्रू आया और ये फॉल्स आया तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये दोनों ट्रू हैं तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, बट अगर दोनों फॉल्स है तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स साथ में यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, सपोज मैंने ऐसा लिया कि वेयर जॉब इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे दिया मैनेजर। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? ये सिंगल कोड रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? एरर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, क्योंकि डेटा तो ऐसा है बट मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ? कैपिटल दे रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमें कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं, एरर नहीं आएगा यहाँ पे हमें आउटपुट आएगा ही नहीं, नो आउटपुट, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि वेयर जॉब इक्वल टू, यहाँ मैंने डेटा कैसे दिया है? एम कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, तो वही सेम मुझे यहाँ पे भी सेम देना है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे ही हम ये रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं वो है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो उसमें कौन कौन से आते हैं? ब्रैकेट्स, देन पावर, देन स्लैश मतलब डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, राइट। और इसका जो प्रेसिडेंस है वो भी ऐसा है, मतलब पहला जो प्रेफरेंस मिलेगा वो मिलेगा ब्रैकेट्स को, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, देन ये सीक्वेंस वाइज उसका कैलकुलेशन होगा। ओके, तो ये जो यहाँ पे मैंने लिया है तो ये बस बताने के लिए लिया है, ऐसा ऑपरेटर माइस्क्ल में नहीं है। माइस्क्ल में पावर के लिए डायरेक्ट पावर फंक्शन है हमारे पास। ओके, वो हम माइस्क्ल में यूज़ करेंगे। तो सपोज अभी देखो मुझे कुछ एडिशन करनी है कि अभी मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास जो सैलरी है उसमें मैं प्लस करूँगी 1000, तो मेरी एक न्यू सैलरी मिल जाएगी मुझे, करेक्ट। तो ऐसे जो कैलकुलेशंस है उसमें हम ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और वो ऑपरेटर्स हम वेयर क्लाउज में कैसे ऐड करेंगे। ओके, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।